नमस्कार बच्चों। देखो अब बात करते हैं नए टॉपिक की पावर कि सर पावर क्या होता है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों पावर क्या होता है। सबसे पहले पावर जो सिंपल पावर होती है 10th क्लास की वो होती है बच्चों वर्क अपॉन में टाइम। मतलब पी से पावर, डब्ल्यू का मतलब वर्क और टी का मतलब टाइम। किस किस का रेशियो है बच्चों? वर्क का और टाइम का जो रेशियो क्या कहलाता है आपका? पावर। द रेशियो बिटवीन वर्क एंड टाइम नोन एज पावर। ठीक है। जो स्टार्टिंग का बच्चों जो 9th क्लास का और 10th क्लास का दोनों का जो सिलेबस के अंदर जो पावर है वो यही है कि वर्क अपॉन में टाइम, कितने समय में कितना काम किया गया है उसे हम पावर कहते हैं। ठीक है। यूनिट बच्चों इसकी तो वाट होती है, वर्क की जूल होती है और इसकी सेकंड होती है। और स्केलर क्वांटिटी है, पहले पढ़ चुके हैं आप। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। किलोवाट में तो 10 की पावर 3 होते हैं। ठीक है। मेगा में 10 की पावर 6 और गीगा में 10 की पावर 9। और एचपी का मतलब एक हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 वाट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि ये तो कंप्लीट आपका पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर बच्चों ये फॉर्मूला लगाना है आपको। सबसे पहला फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज मल्टीप्लाई में करंट, वोल्टेज मल्टीप्लाई में करंट। और फिर लगाना है बच्चों पावर इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई में आर। ओम्स लॉ की वैल्यू पुट कर दी बच्चों, वी इज इक्वल टू आई आर। फिर तीसरा है बच्चों पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है। वोल्टेज का स्क्वायर मल्टीप्लाई में अपॉन में सॉरी आर। ये तीन फॉर्मूले पावर के याद करने हैं आपको। पहला फॉर्मूला, दूसरा और ये तीसरा। पावर का वी आई, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। और जो ये फॉर्मूला है ये सिंपल फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना आप खाली, ओनली ये। फिर है बच्चों बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की कि सर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको बच्चों जूल्स लॉ भी कहते हैं। 10th क्लास में कहते थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एच लिख लो बच्चों, चाहिए इसको ई से लिख लो, चाहिए। ठीक है। एक ही बात होती है। तो सबसे पहले हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों पावर मल्टीप्लाई में टाइम। पावर मल्टीप्लाई में टाइम। तो पावर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं बच्चों। एनर्जी लिखो ये पावर का। एक तो है पहला वी आई टी, दूसरा है आई स्क्वेयर आर मल्टीप्लाई टी, और एक है आपका वी स्क्वेयर आर मल्टीप्लाई टी। ठीक है। ये पावर के तीन फॉर्मूले हैं, तीनों को हमने याद था। जो वैल्यू दे रखी है बच्चों वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी। यूनिट क्या होती है इसकी बच्चों? जूल। यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट है इसकी जूल। जूल इसकी यूनिट होती है। ठीक है। जूल इसकी यूनिट है। अब बच्चों देखो अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी तो ये है और जूल्स लॉ का फॉर्मूला ये है। अब इनको जैसे अप्लाई कैसे करते हैं सर, क्योंकि तीन तीन है। तो आपको पता है भाई, एक तो 10th क्लास में या 9th क्लास में आपने पढ़ लिया कि जो हीट का फॉर्मूला या जो एनर्जी का फॉर्मूला वो आई स्क्वेयर आर। ये 10th क्लास में भी है ये। ठीक है ना। मल्टीप्लाई में टी है। अगर आपको सीजीएस में निकालना है, सीजीएस के लिए आप यूज़ करना कैलोरी, सीएल। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन कराते हैं इसके, अब पहले ये तीन फॉर्मूले यहाँ पे याद रखना बच्चों। +1 क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट, मास, डिफरेंस टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। और ये लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है, क्या वो बोलते हैं इसको? मास मल्टीप्लाई में एल। एल का मतलब लेटेंट हीट। ठीक है। लेटेंट हीट इज इक्वल टू, इसको क्या उसे लिखते हैं बच्चों? मास मल्टीप्लाई में एल। ठीक है। और फिर ये हीट का फॉर्मूला एनर्जी आई स्क्वायर आर। कैलोरीज के अंदर 4.2 लेना बच्चों, वैसे 4.12 होती है लेकिन यहाँ पे यूज़ कर सकता हो 4.2 के अप्रोक्स के अंदर। ठीक है। न्यूमेरिकल के अंदर आपकी हेल्प करेगा। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल। ये दो क्वेश्चन है बच्चों। एक आपके दो बल्ब सीरीज के अंदर लगा दिए, R1 और R2, करंट फ्लो है I, नेट वोल्टेज है V टोटल। ठीक है। तो इसमें कितनी पावर होगी इक्विवेलेंट? तो हमें पता है बच्चों रेजिस्टेंस कैसे है सीरीज के अंदर। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा? R1 प्लस R2। ठीक है। कौन सा पावर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जिसमें क्या हो? वोल्टेज हो और रेजिस्टेंस हो। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। आर की वैल्यू पुट कर दो बच्चों यहाँ पे, वी स्क्वेयर अपॉन पी। पी का मतलब इक्विवेलेंट, वी स्क्वेयर अपॉन R1 P1 सॉरी, प्लस वी स्क्वेयर बाई P2। वी स्क्वेयर से वी स्क्वेयर कैंसिल,
तो पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। कहने का मतलब अगर बर्फ का आप सीरीज लगाते हो तो पावर वहाँ पे डिक्रीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज। अगर पैरेलल लगा दो तो क्या होगा, पैरेलल के अंदर बच्चों रेसिप्रोकल आ जाएगा। देखो रेजिस्टेंस ऑफ आर पी इज इक्वल टू 1/R1 1/R2, यही फॉर्मूला लगा दो, ये P इज इक्वल टू V²/R। यहाँ पे R की वैल्यू लगाओ, V²/P इक्विवेलेंट 1V²/P1 प्लस V²/P2, V², तो पावर इक्विवेलेंट P1 प्लस P2। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, पावर पैरेलल में मैक्सिमम होती है और वैसे सीरीज के अंदर मिनिमम होती है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये वाला सेकंड और ये वाला थर्ड। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ये भी क्वेश्चन काफ़ी टाइम आ जाता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपसे कि आपके पास दो वायर है बच्चों, ये मेटल की है और ये किसकी है, अलॉय की। कौन सी वायर इजीली गर्म होगी, ठीक है, हीट होगी। विच वायर हैज मोर इजीली टू हीट, कौन सी वायर जल्दी गर्म होगी। तो आपको पता है बच्चों सबसे पहले कि हमें रेजिस्टिविटी अलॉय की ज़्यादा होती है देन किससे, मेटल। मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी वही हीट करेगा जल्दी, क्योंकि हमें पता है हीट का फॉर्मूला I²RT, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो हीट डायरेक्टली आर का फॉर्मूला रो में रो L/A, तो हीट डायरेक्टली टू रो। जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा वो हीट भी जल्दी होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अलॉय जल्दी गर्म होगा देन किससे, मेटल से। ठीक है, काफ़ी टाइम ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, सेम एज दो वायर है, किसकी लेंथ ज़्यादा होगी, किसकी लेंथ ज़्यादा होगी। पर लेंथ, ठीक है, आर का फॉर्मूला ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, देखो डायरेक्टली, तो लेंथ किसकी होगी, सेम एज है। हमें पता है हीट अलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा देन किससे, मेटल से। ठीक है, ए डायरेक्टली टू आर, आर का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो L/A में ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हीट डायरेक्टली किसके है, एल। लेंथ उसकी ज़्यादा होगी जिसकी, जो हीट जल्दी होता है। हीट जल्दी कौन सा होता है, अलॉय, ये अलॉय। तो हम कह सकते हैं लेंथ अलॉय की ज़्यादा होगी देन किससे, मेटल से। एरिया मेटल का ज़्यादा होता है बच्चों। और अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एरिया किसका ज़्यादा होता है, ठीक है, ये आपका होता है इसका, मेटल का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चों, ये आपका एक कॉइल्स है आपके पास, ठीक है, जिसके पास 50 ओम का रेजिस्टेंस है। 50 ओम का रेजिस्टेंस है, ये रहा देख लो। पोटेंशियल 210 वोल्टेज है। एक्रोसिस कैलकुलेट द रेट, मतलब पर यूनिट सेकंड निकालने, एट द बीच आइस मेल्ट, ठीक है, कि वो आइस मेल्ट हुई है तो उसका मास क्या होगा, मास अपॉन में टाइम। रेट कह दिया ना बच्चों, तो मास अपॉन टाइम क्या होगा, लेटेंट हीट दी है 80, कैलोरीज में दी है बच्चों। तो हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एनर्जी का, वो हीट का, वो एक बात है, पावर V²T/में आर, और कैलोरीज में है तो किसने से डिवाइड कर दो, 4.2 से। कैलोरीज के अंदर होता है तो 4.2 से कर दो, नहीं तो सिंपल जूल में आता है। तो हीट इज इक्वल टू 200, कितना है ये, 210 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में टाइम 1 ले लो, पर कह रहा है ना, पर तो एक एक्स के हिसाब से। ठीक है, आर कितना है, रेजिस्टेंस आपका, रेजिस्टेंस है 50 मल्टीप्लाई 4.2। ठीक है, मतलब सेकंड कुछ भी नहीं का है तो इसके अंदर बच्चों सेकंड रेट का मतलब पर हो जाता है 1/, ठीक है। जो मास निकालेंगे ना वो मास बटे टाइम पूछा है इसने, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, काट के सोल्व करने के बाद बच्चों 210 कैलोरी। हमें पता है हीट का फॉर्मूला क्या होता है, ml। लेटेंट हीट तो दे रखी है, तो m निकालना है, मास बटे लेंथ, टाइम 1 मान रखा था तो 1 ही मान लेंगे यहाँ पे भी, ठीक, पर कर देंगे। तो m इज इक्वल टू H/L, H कितना है आपका 210 अपॉन में L कितना है आपका 80, तो m इज इक्वल टू 21/8, ठीक है, ग्राम बच्चों, ग्राम पर सेकंड। सेकंड इसलिए कह दिया, वो पर ले रखा था ना बच्चों, इसको या तो आप खाली टी की वैल्यू को टी रखना यहाँ पे, नहीं तो 1 लेके चलना। मैंने पहले बता दिया था, यहाँ पे टाइम है ना, रेट कह दिया, रेट का मतलब पर होता है, ठीक है। तो 21/8 ग्राम, सीजीएस यूनिट, किलोग्राम नहीं, ग्राम पर सेकंड।
ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर आपका 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है बच्चों आपसे एक थिन मेटालिक वायर, एक मेटालिक वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, इमर्ज्ड कर दिया कैलोरीमीटर के अंदर। कितना है उसके अंदर? 250 ग्राम तो मास है, ठीक है, और कितने टेम्परेचर में? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। 0.5 एम्पियर का करंट है और पासिस थ्रू इट हाफ, मतलब आधा घंटा लग रहा है, 30 मिनट बच्चों, ठीक है। इफ द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इज 10 ग्राम, तो कैलोरीमीटर का जो वाटर इक्विवेलेंट है वो 10 ग्राम है। फाइंड राइजिंग टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बच्चों राइज होगा। फाइंड कितना टेम्परेचर इसके अंदर राइज होगा, ये पूछा है इसने, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं? सबसे पहले निकालते हैं हम हीट। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I²R T। सब कुछ दे रखा है। करंट कितना है बच्चों? करंट आपका 0.5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है? 100, टाइम कितना है? हाफ। और 30 मिनट में कितना होगा? 30 मिनट मल्टीप्लाई में 60, ठीक है। तो ये आ जाएगा लगभग 45,000 जूल बच्चों, ठीक है। तो हमें पता है हीट का फॉर्मूला एक और होता है, M स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई में चेंज टू टेम्परेचर बच्चों, ठीक है। तो चेंज टू टेम्परेचर। तो देखो इसके अंदर बच्चों, आप ये अंदर आपको हीट तो आएगी 45,000 जूल में निकाल रहे बच्चों। मास दो मास है बच्चों। मास एक तो है इसका इमर्ज्ड इन द कैलोरीमीटर कंटेनिंग 250, और एक मास का ये है इक्विवेलेंट, तो दोनों को ऐड कर दो। 250 प्लस 10 260, ये तो आ गया 260 बच्चों, ठीक है। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक होती है बच्चों इसके अंदर कैलोरीमीटर के अंदर, ठीक है। और कैलोरी खोलने के लिए बच्चों, अगर जैसे मान लो यहाँ पे तो आपका जूल है, यहाँ पे है कैलोरी, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो चेंज टू टेम्परेचर। तो चेंज टू टेम्परेचर कितना राइज हुआ? 45,000 अपॉन में 260 मल्टीप्लाई 1/4.2, ये डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होगा। ये क्या किया है बच्चों, दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे हमको पता है H = mc∆T। मास तो बच्चों टोटल होता है, ये टोटल दो है तो दो, सिंगल है तो सिंगल। सी स्पेसिफिक हीट एक होती है, ठीक है। और अगर आपका जूल इधर अगर जूल है तो आपको 4.2 से क्या कर दो? इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या कर दो? इसको मल्टीप्लाई, 4.2 से आपको इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।